हेलो मित्रों, आज हम जो है इसका वो पढ़ रहे हैं। हेलो मित्रों, आज हम घटना चक्र का यूपी पुलिस का घटना चक्र का जो है भारत का इतिहास पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये किताब भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा दृष्टिकोण से। तो देख लीजिए, आप ये किताब दिखाई दे रही होगी आपको, ठीक। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा है, अध्ययन सामग्री है। तो चलो शुरुआत करते हैं। भारत का प्राचीनतम इतिहास है, पूरी पीडीएफ है इसमें। आज अपन भारत का इतिहास खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले जो है ये देखो, पाषाण युग दिख रहा है तुम्हें, पाषाण काल दिख रहा है। चलो पाषाण काल से अपन स्टार्ट करते हैं इसको। पाषाण काल, पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में हुआ था। सर्वप्रथम नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई थी। सर्वप्रथम नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई थी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किए जाने वाला अन्न कौन सा है? जौ है। तो क्वेश्चन आता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किए जाने वाला अन्न कौन सा था? जौ था, ठीक है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में मिलता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी पर प्राप्त होता है या मिलता है। मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण प्राप्त होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहरा द्वीप से प्राप्त होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहरा द्वीप से प्राप्त होते हैं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। कई बार क्वेश्चन आ चुका कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो मध्य प्रदेश में है और शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम से प्राप्त होता है। तो पूछते हैं कि मानव कंकाल के साथ किसके कंकाल मिलता है? कुत्ते का कंकाल मिलता है, और जो बुर्जहोम में है, बुर्जहोम से प्राप्त होता है। बुर्जहोम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है वर्तमान में। गणतावास के साक्ष्य बुर्जहोम से प्राप्त होते हैं। गणतावास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? बुर्जहोम से प्राप्त होते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। एक तरफ देखो, एक तरफ अपने जो है लिखे हैं क्या, एक तरफ प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल, इस तरफ लिखा है धातु या कच्चा माल बोलते हैं जैसे अपन, इस तरफ अपने लिखे हैं प्राप्ति स्थल लिखे हैं, ठीक है। तो ये अपने जो है देखेंगे अपन। लिखा है कि तांबा कहाँ मिलता था? तांबा खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान में, जो बलूचिस्तान अभी इस समय का है पाकिस्तान में है। खेतड़ी राजस्थान में एवं बलूचिस्तान से प्राप्त होता है। लाजवर्द बदंगसा अफगानिस्तान, जो अभी अफगानिस्तान में है, तो बदंगसा अफगानिस्तान में प्राप्त होता है। क्या? लाजवर्द। फिरोजा, टन और चांदी ये सब ईरान से प्राप्त होते हैं। सिर्फ फिरोजा और टिन ये सब कहाँ से होते हैं? फिरोजा और टिन जो है अपने ईरान से प्राप्त होते हैं। फिरोजा और टिन अपने जो है ईरान से प्राप्त होते हैं। चांदी, अगर चांदी की बात करें, चांदी कहाँ से प्राप्त होती है? चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से प्राप्त होती है, और अफगानिस्तान एवं ईरान से भी प्राप्त होती थी उस समय की बात करें। इस समय सबसे ज़्यादा चांदी अपने राजस्थानी में होती है, ठीक है। तो ये समझ में आया क्वेश्चन। आगे देखो, सीसा अफगानिस्तान से प्राप्त होता था। शिलाजीत हिमालय से प्राप्त हुआ, और गोमुद गुजरात से प्राप्त हुआ, ठीक है। सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता था। सिंधु घाटी की सभ्यता आद्य ऐतिहासिक थी, युग से संबंधित है। सिंधु घाटी की सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित। क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक इकाई खुदाई से प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। इसी से हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के बारे में मिला है। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। नगर नियोजन सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी। क्या? नगर नियोजन क्या थी? सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी। आगे देखिए अब,
सिंधु सभ्यता में सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। सिंधु सभ्यता में क्या था, सड़कें क्या थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर। ठीक है। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति प्राप्त होता है। तो सबसे ज़्यादा चांदी कहाँ से प्राप्त हुई, हड़प्पा हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त होता है। ठीक है। आगे देखो अब जो है जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होता है। तो कई बार क्वेश्चन आया कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो कालीबंगा से प्राप्त होता है, कालीबंगा से प्राप्त होता है। तो ऐसे कर लेना, खेत होते, खेत पे जो बांधे डाली जाती, बनिया टाप की डाली जाती हैं, तो वहाँ से कालीबंगा प्राप्त कर लेना। खेत खेत पे बनिया डाली जाती हैं, बनिया से कालीबंगा हो जाएगा। तो जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, खाली बंगा से प्राप्त होता है। सैंधव सभ्यता का बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। आप लोगों ने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी, तो उसमें एक बृहद स्नानागार इसी तरह का बना होता है। तो वहाँ से देख लेना कि मोहनजोदड़ो की मूवी में स्नानागार बना हुआ होता है। तो सैंधव सभ्यता का बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। अब देखो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं खोजकर्ता, कौन कौन से स्थल थे प्रमुख सिंधु सभ्यता के उस समय की, खोजकर्ता कौन थे, उत्खननकर्ता, मतलब किस वर्ष में खोजी गई, मोहनजोदड़ो के बारे में कब पता चला, ये सब। ठीक है, देखिए आगे। अब बात करेंगे अपन, इस सबसे पहली बात करेंगे किसकी, हड़प्पा की। तो हड़प्पा हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। कब, 1921 में। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, राखल दास बनर्जी ने। राखल दास बनर्जी ने 1922 में। तो 1921 1922 हड़प्पा दयाराम, हड़प्पा हड़प्पा से करना, हड़प्पा से दयाराम साहनी 1921, मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी 1922। अब बात करेंगे रोपड़ की। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा, रोपड़ रोपड़ से यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 1955। इस तरह कर लेना, जब अपन यज्ञ करते हैं तो अपनी आंखों में क्या आ जाते हैं, आंसू, धुआं की वजह से आंसू आ जाते हैं। रोपड़ तो यज्ञदत्त, रोपड़ से रूना, रोपड़ रोपड़ से यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 1954। ठीक है, आगे देखो लोथल। लोथल की किसने की थी, लोथल का किया था अपन ने, किसने, एस एस आर राव ने। एस आर राव ने लोथल, लोथल का कर लेना एस आर राव, एस आर राव। ठीक है। इसको कर लेना क्या, थल, थल मतलब होता जमीन, जमीन पर क्या नहीं चलती, नाव, नाव से कर लेना राव, एस आर राव। और 1954 से 55, 1954 से 55। कालीबंगा, कालीबंगा क्या होता है, बेबी लाल। तो देखो बेबी लाल से कर लेना, काली से कर लेना, कलर क्या है, काला है, तो यहाँ पे लाल कर लेना, कालीबंगा से कर लेना बेबी लाल 1960 से 1961। ठीक है, सन ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, बाद में पहली जो दो हैं मोहनजोदड़ो हड़प्पा, उनकी सन पूछी जाती है, इनकी सन नहीं पूछी जाती। ठीक है, तो काली से क्या हो जाएगा, लाल, कालीबंगा बीपी लाल। ठीक, ऑप्शन मिलेगा तो आप कर दोगे। रंगपुर, रंगपुर एम एस बस, एम एस बस्त, एम एन बस से कर लेना 1934 से 1935। रंगपुर एम एस बस, हमारे साथ बोलो, रंगपुर एम एस बस 1934 से 1935। चंदहुदड़ो, चंदहुदड़ो की है एन जी मजमूदा, एन जी मजमूदा 1934, एन जी मजमूदा। चंदहुदड़ो, चंदहुदड़ो की किसने, एन जी मजमूदा 1934। ठीक है, आगे देखो सुरकोटदा, सुरकोटदा किसने, सुरकोटदा, सुरकोटदा की जेपी जोशी, सुरकोटदा, सुरकोटदा जेपी जोशी 1964 में। ठीक है, बनमाली, बनमाली की आर एस बिष्ट ने। बनमाली, बनबाली की बनबाली, बनबाली से कर लेना 1974 77, 1974 77। बन से कर लेना, बन कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड में बिष्ट जाति रहती है उत्तराखंड में। तो ठीक, बनबाली से बन, बन से उत्तराखंड से बिष्ट, तो आर एस बिष्ट। इससे अपन ऑप्शन में तो कर लेंगे ना, रटना नहीं है अपन को, सिर्फ देखना है। ठीक है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर से कर लेना यज्ञदत्त शर्मा, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर से यज्ञदत्त शर्मा 1958। ठीक है, कोट दीजी, कोट दीजी से फजल अहमद खां, कोट दीजी से फजल अहमद खां 1957 से 58। कोट दीजी से फजल अहमद खां 1957 से 1958। ठीक है, अब इसके बाद देखो सुतकंगडोर, सुतकंगडोर होता है इसका, सुतकंगडोर, इसका किसने किया था, सुतकंगडोर ने क्या किया था, आर एल स्टाइन ने। किसने, आर एल स्टाइन ने। सुतकंगडोर का किया था आर एल स्टाइन ने, सुतकंगडोर, डोर से कर लेना स्टाइन, स्टाइन 1927। मांडा, मांडा का जेपी जोशी 1976 से 1977। बालाकोट, बालाकोट जॉर्ज एफ डेल्स, जॉर्ज एफ डेल्स 1976। ठीक है, धौलावीरा, धौलावीरा का जेपी जोशी, धौलावीरा का जेपी जोशी, धा से धौलावीरा और झा से धोती, धोती से जोशी कर लेना। ठीक है,
1967 से 1968, 1967 से 1968, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो मिथाथल, मिथाथल का सूरजभान 1968, राखीगढ़ी का सूरजभान, राखीगढ़ी के कर लेना सूरजभान 1969, ठीक है। ये अपने इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। अब देखो हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे शहर, हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे शहर, हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे शहर, कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो देखो हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे, हड़प्पा से रावी। मोहनजोदड़ो पता ही है, सिंधु नदी की सिंधु माता, मोहनजोदड़ो मूवी नहीं बोलते, सिंधु माता के पुत्र, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु माता के पुत्र, ठीक है। रोपड़, रोपड़ से क्या हो जाएगा? सतजल, सतजल अगर तुम रो जाओगे तो सतलज नदी जैसे बन जाओगे, सतजल जल ही जल गिरेगा, ठीक है। रोपड़ से सतजल कर लेना, रोपड़ से सतजल कर लेना, ठीक है। कालीबंगा, कालीबंगा से क्या करोगे? घग्घर, कालीबंगा किस नदी के किनारे थे? घग्घर नदी के किनारे थे। कालीबंगा किस नदी के किनारे थे? तो घग्घर नदी के किनारे। लोथल, लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। लोथल, लोथल से क्या हो जाएगा? भोगवा हो जाएगा, लोथल से हो जाएगा भोगवा, ठीक। लोथल से हो जाएगा भोगवा। इसको ऐसे कहना है लोथल, थल मतलब क्या होता है? स्थान, मतलब धरती, धरती कैसी हो गई? भगवा हो गई, धरती क्या होगी? भगवा, ठीक है। धरती हुई भगवा, ठीक है। तो लोथल से हो जाएगी भोगवा, ठीक है। सुतकंगडूर, सुतकंगडूर से हो जाएगा दास्त, सुतकंगडूर से हो जाएगा दास्त, ठीक है। सूत्स का कोह शादी कोर, सूत्स का कोह शादी कोर, ठीक है। इसके बाद जो है ये अपनी क्या है? एक तरफ नगर है, एक तरफ नदी है, ठीक है। अब इसके बाद देखो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर क्या है? हिंडन नदी किनारे, आलमगीरपुर है हिंडन नदी के किनारे। रंगपुर, रंगपुर देखो रंगपुर कहाँ है अपना? रंगपुर है भादर नदी के किनारे। कुर्ड दीजी सिंधु नदी के किनारे। करनाल सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है। चंदोड़ सिंधु नदी के किनारे। बनमाली सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है। मांडा चिनाब नदी के किनारे। भगवानपुर सरस्वती नदी के किनारे। दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे। आमरी सिंधु नदी के किनारे। राखीगढ़ी सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है। इस तरह अपन इनको कर लेंगे।